फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी ग्रुप पर। फ्रेंड्स, फाइनली जेपीएससी 2021 का नियुक्ति आ ही गया। अगर आप जेपीएससी जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग का परीक्षा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल का वीडियो अवश्य देखें। सबसे खास बात यह है, आने वाले समय पर हमारे द्वारा जेपीएससी के सारे सिलेबस के विषय पर वीडियो आने वाली है। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। तो आज की वीडियो में झारखंड का आधुनिक इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लाए हुए हैं। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या प्रश्न निकल कर आता है। निम्नलिखित में से झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक किसे बनाया गया था? पहला नागरिक प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था झारखंड क्षेत्र में, जो कि यह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया था। आपके आंसर कौन क्या हो जाएंगे बता सकते हैं आप? जो मेरे दोस्त को आंसर आते हैं आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? चैपमैन, हिटले या आपका बिलिंगकिसन या केमक? आपको उत्तर हो जाएगा चैपमैन ह्यूटले, जिसे पहला नागरिक प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था अंग्रेजों का प्रवेश? आप बता सकते हैं पलामू, संथल परगना, सिंहभूम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम हुआ था, जो कि सिंहभूम में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आए आपको कम से कम मिलता रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से झारखंड में पहाड़ी असेंबली की संस्थापक किसने की? पहाड़ी असेंबली के संस्थापक कौन थे या किसके द्वारा यह किया गया था? पहाड़ी असेंबली के संस्थापक कौन थे? तो आप बता सकते हैं आप क्या हो जाएगा आंसर? ए केमक, बी क्लीवलैंड, सी डाल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा क्लीवलैंड बी, जो कि झारखंड में पहाड़ी असेंबली के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जेपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे साथ अंत तक एकदम बने रहें और चैनल के वीडियो का पीडीएफ currentgkhindy.com पर आप विजिट कर पा सकते हैं और हमारे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय झारखंड के प्रमुख राज्य कौन से थे? तो झारखंड के प्रमुख राज्य कौन से थे अंग्रेजों के जब सिंहभूम प्रवेश किया था? तो तभी प्रमुख राज्य थे, आप बता सकते हैं धाल राजाओं का धालभूम, हो लोगों का कोल्हान, बी सिंह राजाओं का पोरहाट, जिसे अभी सिंहभूम के नाम से भी जाना जाता है। तो बता सकते हैं कौन से तीनों में से एक हो सकते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसे झारखंड के प्रमुख राज्यों में से एक थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में आगमन हुआ तो झारखंड के सभी प्रमुख राज्य में से थे धाल राजाओं का धालभूम, जो कि अभी धालभूम के नाम से जाना जाता है, हो लोगों का कोल्हान, अभी भी कोल्हानी के रूप में यह जाना जाता है, सिंह राजाओं का पोरहाट, जो अभी सिंहभूम के चित्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान किया था? प्रशासन हेतु बृहत योजना? बता सकते हैं केमक द्वारा किया गया था, डाल्टन या रॉबर्ट ब्राउन? आपको उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उत्तर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। जिसे मेरे दोस्त को प्रश्न के उत्तर आते हैं आप वीडियो को पॉज कर उत्तर दे दीजिए ताकि अच्छा रहे। अब वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिव बनता रहे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आपका हो जाएगा उत्तर, जो कि झारखंड प्रशासन हेतु बृहत योजना के प्रदान किया गया था 1778 ईस्वी में यह किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा निम्नलिखित में से कब हुआ था? बता सकते हैं घाटशिला का महल पर कब हुआ था अंग्रेज द्वारा कब्जा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कब हुआ था झारखंड के घाटशिला में? 5 जनवरी 1767, 25 अप्रैल 1767, 22 मार्च 1767 या 21 मार्च 1767।
ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1767। 22 मार्च 1767 आपका उत्तर हो जाएगा। आप पीडीएफ एकदम जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। अब वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में कितनी दशकों का समय लगा था? झारखंड में प्रवेश करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने दशकों का समय लगा था बता सकते हैं मेरे दोस्त। 5 दशक, 6 दशक, 7 दशक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? आपको उत्तर हो जाएगा 7 दशक। 7 दशक का समय लगा था, मतलब 70 साल पूरा लग गया था अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश करने में, अपने पूरा कंपनी को स्थापित करने में 70 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। 70 वर्ष का समय लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में पूरा अपना संस्थापित बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धालभूम के राजा को फर्गुसन सेना द्वारा पराजित करने के बाद, फर्गुसन सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया था? आप देख सकते हैं किसके द्वारा पराजित किए गए थे, फर्गुसन सेना द्वारा पराजित किए गए थे। फिर धालभूम का राजा किसे बनाया गया था, ठीक है। तो बता सकते हैं किसे बनाया गया था। सिद्धाल, नीमू दाल, जगन्नाथ दाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बता सकते हैं आप उत्तर। आपका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ धाल। जगन्नाथ धाल जिसे सिंहभूम का राजा, ये धालभूम का राजा बनाया गया था। फारसुगर सेना द्वारा पराजित करने के बाद इन्हें धालभूम का राजा बनाया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरायकेला राज्य के राजा विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ विविधता संबंध किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? जो कि सरायकेला राज्य के राजा थे विक्रम सिंह। आपको आगे प्रश्न बता दिया जाएगा। इसके साथ विविधता जो कि खरसावां राज्य के साथ किस वर्ष हुआ बता सकते हैं। 1808 में, 1901 में, 1793 में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में यह हुआ, जिसमें खरसावां राज्य का भी आगमन हुआ इसी के साथ। आपका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हुए? किस के द्वारा यह हुआ? किस जनजाति के बीच हुआ जिसमें अंग्रेज की विजय हुई? हो जनजाति व अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ। आपको बता सकते हैं किस नदी के किनारे यह हुआ। दोरो नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या बराकर नदी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा दोरो नदी। आपका उत्तर हो जाएगा दोरो नदी। दोरो नदी पर किनारे यह हुआ जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ और हो जनजाति का इसमें पीछे हटना पड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका ये हुआ कब था? हुआ था आपका 1820 ईस्वी में। हाँ, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर जो कि टैक्स देने के लिए तैयार हुए। आत्मसमर्पण कर कंपनी को टैक्स देने के लिए तैयार हुए। आप किस कंपनी को टैक्स देने के लिए तैयार हुए? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने के लिए वह तैयार हो गया। आपका किस वर्ष यह हुआ? 1834, 1841, 1837 या 1868? किस वर्ष में यह हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा 1837। उत्तर हो जाएगा 1837 ईस्वी में हो लोगों के द्वारा, हो जनजाति के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, हो जनजाति के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और सीधा कंपनी को टैक्स देने के लिए तैयार हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई में जीत की चुकी थी दोरो नदी के किनारे हो लोगों के द्वारा। आप हमारे साथ बने रहें ताकि जेपीएससी के जितने भी प्रश्न आए आपको आसानी लगे। आधुनिक इतिहास के जो भी अभी बन रहे हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सरायकेला राज्य के राजा का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? तो यह किस वर्ष हुआ था? आपका सरायकेला राजाओं का अंग्रेजों के साथ संपर्क किस वर्ष हुआ था? जो कि आपका राजा कौन थे? विक्रम सिंह, ठीक है। किस वर्ष हुआ था बता सकते हैं। 1793 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर बता सकते हैं आप मेरे दोस्त। उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में उत्तर कमेंट कर दीजिए। आपका उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में यह हुआ
अंग्रेजों के साथ संपर्क कर हुआ, जिसमें 1770 ईस्वी में यह हुआ। सरायकेला के राजा जो कि अंग्रेजों के साथ संपर्क हुआ आपका 1770 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी को दोवानी प्राप्त होने के कितने वर्ष पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिपत्य स्थापित हुआ? कितने वर्षों बाद यह हुआ जिसमें कोल्हान क्षेत्र का अंग्रेजों का अधिपत्य स्थापित हुआ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों बाद हुआ आप बता सकते हैं? 50 वर्ष बाद, बी 62, सी 72 या डी 75? 50, 62, 72 या 75 कितने वर्ष बाद यह हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका उत्तर हो जाएगा 72 वर्ष। 72 वर्ष बाद यह हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिपत्य स्थापित किया गया। 72 वर्ष बाद हुआ, जबकि 70 वर्ष पूरा लग गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अपने झारखंड में स्थापित होने के लिए, और 72 वर्ष में इन्होंने कोल्हान पर अपना राज्य जमा लिया। 72 वर्ष में कोल्हान पर इनके द्वारा राज्य जमा लिया गया और फिर उनके अधिपत्य स्थापित हो गया, जिसमें आप कह सकते हैं कि उनका बोलीवाला शुरू हो गया। वो अपने रौंग जमाने लगे, अपने कार्य को बढ़ाने लगे, वो तो आए थे अपने धंधे के लिए, अपने काम के लिए, तो आपके जितने भी हो सके वो समेट लिए। 72 वर्ष में यह हो गया था, जबकि आपका 70 वर्ष लग गया था उन्हें स्थापित होने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, सरायकेला राज्य के मुख्यालय निम्न में से कौन था? सरायकेला राज्य के मुख्यालय आपका कौन से था, जो कि अभी क्या नाम से जाना जाता है बता सकते हैं? गदरपुर, सरायकेला, चाईबासा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तभी के डेट में, अभी के डेट में यह सरायकेला ही बोला जाएगा। सरायकेला के मुख्यालय आपका सरायकेला ही था। ठीक है, क्योंकि बात हो रही है तभी की, हम लोग अभी के बात नहीं कर सकते, तो तभी के बात यह हो रही है, तो यह सरायकेला में ही मुख्यालय स्थित था सरायकेला राज्य का। ठीक है, क्योंकि आपका राजा का महल सरायकेला में स्थापित था, इसलिए सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला में ही माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पलामू पर अंग्रेजों का व्यवसाय कब स्थापित हुआ? पलामू पर अंग्रेजों का व्यवसाय किस वर्ष स्थापित हुआ बता सकते हैं? जो कि वह कोल्हान क्षेत्र में तो अपना रौ जमा बैठे थे, फिर वो चले गए अपना पलामू पर अंग्रेजों का व्यवसाय किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? ए 1737 से 38 ईस्वी में, बी 1781 से 72 ईस्वी में, सी 1771 से 72 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा 1771 से 1772 ईस्वी में ही वह 71 से 72 में वह व्यवसाय करना शुरू कर दिए पलामू में। उसमें व्यवसाय वह स्थापित कर लिए 72 में, जो कि आपका 71 में वह आ गए कोल्हान में, फिर 72 में वह शुरू कर दिए अपना पलामू में राव जमाने। पूरा ऐसे करके धीरे धीरे वह अपने झारखंड को अपने वश में कर लिए थे, धीरे धीरे झारखंड को काबू में कर लिए थे। ठीक है, आपका 1772 में 1771 से 1772 वो 1 साल का अपरांत थी, पलामू में ही अंग्रेजों द्वारा व्यवसाय को स्थापित कर लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन की जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताते जाएंगे मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से सरायकेला राज्य के संस्थापक किसने की थी? आपका संस्थापक किसके द्वारा की गई थी सरायकेला राज्य की बता सकते हैं? विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, भूकन सिंह या उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जो कि सरायकेला राज्य के संस्थापक थे, यह राजा भी थे, जो कि आपका सरायकेला राज्य में इनके द्वारा अंग्रेजों के साथ संगठन भी बन गया था, जिसमें सरायकेला मुख्यालय भी आपका हो गया था, जो कि इनके पास एक बहुत बड़ा संपत्ति था तभी के डेट में। 71-72 की बात करें तो फिर आपका आ जाता है, इनके पास था सब कुछ रौ जमाने के लिए, इसीलिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विक्रम सिंह जो कि सरायकेला के राजा थे, इनके पास आ गए और वह इनके साथ मिलकर व्यवसाय को अपना बढ़ाने लगे। और ये तो थे राजा, भोले भाला आदमी, इनको कुछ मतलब नहीं अपने से, इनको खाली मतलब है अपना बस राज्य चलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अंग्रेजों को छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? अंग्रेजों को छोटानागपुर जब प्रवेश कर चुके थे तब यहाँ के समय के राजा कौन थे? आप देख सकते हैं दर्पण शाह, एनी शाह, रघुनाथ शाह या उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा
दर्पण शाह। दर्पण शाह जो कि छोटानागपुर में प्रवेश करने के बाद यहाँ के राजा थे दर्पण शाह, वह क्या करते थे, अंग्रेज कि हर क्षेत्र में जाकर उनके राजा से वह मिलते थे। राजा से मिलने से क्या होता है, जो भी क्षेत्र का मोह माया सब पता चल जाता है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है या क्या चलने वाला है, आगे सब पता चल जाता है। या यह उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करके वह जाके सीधा अंग्रेज अपना रो राजा से जमाते थे, राजा के साथ मिलकर वह कार्य करना चाहते थे। आपको तो बता दिया गया है, राजा तो ठहरे आपके भोले वाला आदमी, वो अपना राज्य को चलाने से मतलब रखते हैं आपके, इसीलिए दर्पण शाह। दर्पण शाह जो कि अंग्रेजों को छोटानागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा थे दर्पण शाह। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य पर करना पड़ा। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना आप देख सकते हैं किस राज्य पर करना पड़ा। हजारीबाग क्षेत्र में किस राज्य पर करना पड़ा, अंग्रेजों का विरोध हुआ था हजारीबाग क्षेत्र में। विरोध होना शुरू हो गया, वो क्योंकि अपना घाव जमाना शुरू कर दिए चारों तरफ पूरा झारखंड में, तो अभी उनका विरोध होना शुरू हो गया। अभी विरोध होना शुरू हो गया तो अभी किस क्षेत्र से विरोध सर्वाधिक हुआ था, प्रश्न यह कह रहा है। तो आपका हो जाएगा, आप बता सकते हो उत्तर चेरो, रक्सल, रामगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ के क्षेत्र से काफ़ी उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि हजारीबाग के क्षेत्र में तभी यह आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का तभी रामगढ़ के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया गया ताकि इन्हें अंग्रेज़ों को भगाया जा सके और झारखंड मुक्त किया जा सके। फिर आगमन होता है आपका नई पहली का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन किस युद्ध के पूर्व हुआ। आप बता सकते हैं संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन हुआ या किस युद्ध के पूर्व हुआ। युद्ध का नाम क्या था जिसमें संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन हुआ। आपका उसके बाद ही जस्ट यह अंग्रेजों का मतलब पूरा अफरा तफरी आ गया आपका संथाल परगना में। आपका किस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, चेदरी युद्ध, चंदेरी युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। था आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बक्सर युद्ध। तभी तो ये पूरा बिहार का क्षेत्र था, तो आपका बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध होने के बाद बस पूर्वी संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बोल दिया गया, मतलब क्या बोले उसको, आपका पूरा एरिया में अंग्रेजों द्वारा एकदम होहकार मच गया कि यहाँ भी अंग्रेजों कब्जा करने पर उतर पड़े हैं। तो आपका यह बक्सर युद्ध के बाद संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किस नेतृत्व में हुआ था। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था बता सकते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा फारसुगन, बलकिशन, कैमक या कुक। अब किसके नेतृत्व में हुआ था, तभी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के या बोल सकते हैं डायरेक्टर या तभी उनके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा कुक, जो कि अंग्रेजी के शासन के समय यह थे और इनके द्वारा यह किया गया ताकि तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करते थे कुक, जो कि हजारीबाग में इन्हें मतलब क्या बोले आपको, मतलब गद्दी दे दिया गया हजारीबाग का, तुम हजारीबाग का संभालो, हम लोग अलग संभाल लेते हैं। तो आपका था कुक, जिसे बोल सकते हैं कुक, लेकिन कुक था बाद में। अब आज उत्तर मार जब केमक ही सही उत्तर है, जो कि हजारीबाग प्रवेश के नेतृत्व में यह किया था केमक, बाद में आया कुक, लेकिन पहला प्रथम था आपका केमक जो कि अंग्रेजी प्रवेश के नेतृत्व किया था, डायरेक्टर किया था। अब हजारीबाग में अंग्रेजों के द्वारा प्रवेश किया गया, तब आपका हो सकता है केमक था आपका केमक, बाद में फिर आया कुक, लेकिन प्रवेश आपका किया था नेतृत्व केमक। ठीक है, आपका ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बाद में किसे दिया गया तब हो जाएगा कुक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटानागपुर खास मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। किस वर्ष यह किया गया, रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर को खास जगह पर यह किया गया ताकि आपका रामगढ़, पलामू, छोटा के खास जगह को मिलकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। ये आपका हुआ था, किस वर्ष आपका हुआ था बता सकते हैं मेरे दोस्त, ये आपका किस वर्ष हुआ था, आपको बता सकते हैं 1770 ईसा पूर्व, 1771 ईसा पूर्व, 1773 ईसा पूर्व या 1775 ईसा पूर्व। आपका यह कब हुआ था, आपका ये हुआ था। जो मेरे दोस्त को आंसर आते हैं आप कमेंट सेक्शन पर आंसर कमेंट कर दीजिए
आपका यह हुआ था कब, आप बता सकते हैं मेरे दोस्त? तो आपका यह हुआ था 1773 ईसा पूर्व में यह किया गया था, जो कि छोटानागपुर खास को मिलाकर और पलामू और छोटानागपुर दोनों के खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। यह आपका हुआ 1773 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रामगढ़ का कौन सा राज्य निम्न में से शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता था? आप देख सकते हैं रामगढ़ में अभी पूरा गुट बन गया आपका विरोध प्रदर्शन का, तो इसमें अभी निकल गया, इसमें भी आपका निकलते हैं नेता। तो अभी रामगढ़ का कौन सा राजा था जिस निम्न में से शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा था? आप बता सकते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा ए तेज सिंह, मुकुंद सिंह, हेमंत सिंह या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मुकुंद सिंह जी ने शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करता रहा कि यहाँ पे अंग्रेजों को बैठने नहीं दिया जाएगा, शासन करने नहीं दिया जाएगा। यह आपका मुकुंद सिंह जो कि तभी रामगढ़ के शासक के रूप में नियुक्ति थे, मतलब यह राजा थे, छोटा मोटा राजा थे, उतने बड़े राजा नहीं थे यह रामगढ़ में, तो इनके द्वारा यह किया गया। ठीक है, और जो भी मेरे दोस्त को यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आपको कम से कम मिलता रहे। आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।